अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख 21 अगस्त 2025 है। इमरान खान की ज़मानत का यानी 9 मई के 8 मुकदमात में ज़मानत का तहरीरी फैसला आ गया है। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले के अंदर कैसे पतली गली से निकला गया, हेर फेर की गई लफ्ज़ों की, इससे मुतालिक तफसीलात आपके सामने रखूंगी। लेकिन इसके साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि चीफ जस्टिस ने लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को जहां एक तरफ क्लीन चिट दी, वहीं उन्होंने 9 मई के रियासती बयानिए को भी क्लीन चिट दी है। इमरान खान के मुकदमात के फैसले के बाद अब जो लोगों के अंदर एक गलतुल आम तासुर पैदा हो गया है कि शायद इमरान खान के मुकदमात ख़त्म हो गए, इससे मुतालिक भी कुछ तफसीलात आपके सामने रखूंगी। इमरान खान के कौन कौन से मुकदमात कहाँ कहाँ चल रहे हैं, कहाँ कहाँ उनको अभी ज़मानतें नहीं मिली हैं, इसकी एक लंबी तफसील है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन आखिर में ये भी बात करेंगे कि सरकारी तरदीद आई सुहेल वड़ाइच के उस कॉलम की जिसमें 9 मई पर माफ़ी मांगने, इमरान खान को उनके इक़दामात पर माफ़ी मांगने का मुतालबा किया गया था। तो आज के दिन जहाँ इमरान खान की एक तरफ ज़मानत हुई, दूसरी जानिब तरदीद आई, अब उस तरदीद को कुछ हकाइक ने जो है वो उड़ा कर रख दिया और वो तरदीद इटसेल्फ गलत साबित हो गई है। इससे मुतालिक भी तफसीलात आपके सामने रखूंगी कि ये कैसे हुआ। सबसे पहले तो ये कि इंतज़ार था इमरान खान की ज़मानत के मुकदमे का फ़ैसला आए, और इंतज़ार इसलिए भी था कि चीफ जस्टिस ने अपने चैम्बर के अंदर वकला को बुलाकर उनकी मौजूदगी में हुक्मनामा लिखवा दिया था और ये वाक़या 2 बजे हो गया था। अब 2 बजे से लेकर शाम 6-7 बजे तक जो है वो फैसले का इंतज़ार किया। तकरीबन 6:30 के अराउंड ये जजमेंट आई है और इस जजमेंट के अंदर यानी 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसले के अंदर पूरा जो चेन ऑफ इवेंट्स लिखी गई वो बड़ी दिलचस्प है। एक तो इमरान खान के मुकदमात ज़ाहिर है उनका हवाला दिया गया, उसके बाद बताया गया कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर पंजाब जो है जुल्फ़िकार नकवी, जिनको एक रोज़ कबल जो है वो फूड पॉइजनिंग हो गई थी, अल्लाह का शुक्र आज वो बड़े हशाश बशाश थे, चीफ जस्टिस ने प्रिडिक्ट भी किया था वो बिल्कुल ठीक होंगे। तो वो उनके जो है वो आर्ग्यूमेंट्स प्लेस किए गए कि वो कैसे लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को दुरुस्त जान रहे हैं और वो ये कैसे कह रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला ठीक है, उससे ट्रायल पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, लाहौर हाई कोर्ट ने दुरुस्त फैसला दिया। और ये भी कि लाहौर हाई कोर्ट ने मेरिट्स पर जो है वो बात करके कैसे जो ट्रायल है उसके बारे में ऑब्जर्वेशन जो उस पर जो जुल्फ़िकार नकवी का मौक़िफ़ था उसको पेश किया गया। उसके बाद ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान के वकील सलमान सफ्तर को तो असूली तौर पर ज़्यादा सुना जाना चाहिए था। हमने देखा कि इससे पहले हो ये रहा था, आईनी बेंच में ये होता है कि पिटिशनर के वकील को, चाहे जस्टिस अमीनुद्दीन खान किसी भी तरह के हैं, उनसे आपको पता है कि उनके कंडक्ट को लेकर हम 100 मरतबा क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन वहाँ पर भी ये होता है कि जो दरख्वास्त गुजार हैं उनको पूरा वक्त दिया जाता है, भले फिर दूसरी साइड को उनसे डबल वक्त दिया जाए, लेकिन जो दरख्वास्त गुजार ने जिस तरह से कहना है वो कहने दिया जाता है। लेकिन चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान ने एक नया प्रेसिडेंट भी सेट करना शुरू कर दिया है कि उन्हें खुद ही पता है कि दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ क्या है और वो दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ सुनना ही नहीं चाहते। और उन्होंने क्या किया कि पहले ही स्पेशल प्रोसिक्यूटर पंजाब जो जुल्फ़िकार नकवी हैं, हशाश बशाश थे, उनके मौक़िफ़ को उनको जो है वो सुनना पसंद किया, उनके मौक़िफ़ को हुक्मनामे का हिस्सा बनाया गया। तो उनके बाद उन्होंने सलमान सफ्तर जो कि इमरान खान के वकील हैं उनसे मंसूब करके कुछ बातें लिखी। अब सलमान सफ्तर ने आज केस के दौरान सिंपल 10 मिनट का आर्ग्यूमेंट किया। उस 10 मिनट के आर्ग्यूमेंट में उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि इमरान खान की ज़मानत पहले ट्रायल कोर्ट ने कब मुस्तरद की, फिर लाहौर हाई कोर्ट में कब लगी, फिर लाहौर हाई कोर्ट ने किस तरीके से इस मामले को लटकाया, कैसे एक बेंच से दूसरे बेंच पर गया, फिर बेंच तब्दील हुआ, 6 माह के बाद जाके 24 जून 2025 को इमरान खान को जो है वो उनकी ज़मानतें मुस्तरद की गई लाहौर के 8 मुकदमात में। अभी वो यही बता रहे थे कि चीफ जस्टिस ने उन्हें रोक दिया और कहा कि आप ऐसा करें ना कि एक मुद्दा जो है वो ये है, एक पॉइंट ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने मेरिट्स को टच किया, उस पर तो हमें पहले ही सब कुछ पता है, हम वेल वर्स्ड है, आप ऐसे करें दूसरे पॉइंट पे चले जाएं जो कि सज़ाओं ज़मानतों के तसलसल का असूल है कि जो इमरान खान के साथ दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान या उनके लीडरान हैं जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि वो भी साजिश तैयार करने वालों में से थे, जो उनके केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने किया, उसके हमें मुख्तलिफ जो है वो आप अपना स्टैंड उस पर बता दें। क्योंकि एजाज अहमद चौधरी सेनेटर थे, उनका मुकदमा बिल्कुल सेम था तो उनको भी ज़मानत दी गई। फिर फ़रत अब्बास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन है और इम्तियाज़ अहमद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन है। इन तीनों अफराद को जो है वो ज़मानतें सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है। तो चीफ जस्टिस का सवाल ये था कि जब इन तीनों को ज़मानतें हो चुकी तो फिर रूल ऑफ कंसिस्टेंसी को फॉलो करते हुए इमरान खान को भी ज़मानत होगी और उसी की बुनियाद पर चीफ जस्टिस ने यह ज़मानत दी भी है। लेकिन चीफ जस्टिस ने जब इस मुकदमे की समाअत का आगाज़ किया था तो इमरान खान के वकील को राम करने के लिए या उनको ना सुनने के लिए जो बुनियाद बनाई थी वो ये बनाई थी कि चूंकि जो लाहौर हाई कोर्ट है उसने तो अपनी हदूद से तजावुज़ किया ही है, उन्होंने तो उन 2 स्टार गवाहान के बयानात को कोट करके और उनको दुरुस्त तस्लीम करके और इमरान खान को साजिश का मास्टरमाइंड करार देकर जो ट्रायल कोर्ट ने साबित करना उसको लाहौर
हाई कोर्ट की सतह पर साबित कर दिया, जबकि अभी ट्रायल निचली अदालतों में चल रहा है। अभी लाहौर के इन 8 मुकदमात में से किसी में चालान ही पेश नहीं हुआ, अभी तो फर्द जुर्म ही आयद नहीं हुई। तो मामला जो है वो इस तरह से लाहौर हाई कोर्ट ने वहां पर कंफर्म कर दिया। चीफ जस्टिस बरहम इस बात पर थे, लेकिन फिर उन्होंने फैसला किस मामले पर दिया कि चूंकि एजाज अहमद चौधरी को जमानत सुप्रीम कोर्ट दे चुका, चूंकि इम्तियाज अहमद और फरत अब्बास को जो है वो जमानत सुप्रीम कोर्ट दे चुका, तो लिहाजा वही रूल, वही असूल इमरान खान के लिए अपनाया जा रहा है और किसी भी तरह से मेरिट्स को या इमरान खान के बेल के लिए लाइबल होने को चीफ जस्टिस ने तस्वुर नहीं किया, बल्कि चीफ जस्टिस ने कुछ प्रेसिडेंट जो कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सेट किए उनको फॉलो करते हुए इमरान खान को जमानत दे दी। इधर वे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए या इमरान खान के लिए आज के दिन में ये एक रिलीफ जरूर था। लेकिन जहां मैं आपको ऑर्डर के अंदर इधर उधर पतली गली से निकल जाने, काट चाट की बात कर रही हूँ, वहां पर बड़ी अजीब सी एक सिचुएशन ये है कि अमूमी तौर पर क्या होता है कि जब हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो है वो मुकदमा आए और हाईकोर्ट ने इस हद तक एक अपनी दायरे अख्तियार से तजावुज़ किया हो, तो सुप्रीम कोर्ट कम अज़ कम चले हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ कर्टसी में कोई रिमार्क्स नहीं देगी, कोई ऑब्जर्वेशंस नहीं देगी। ये तो लिख देगी कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया जाता है या लाहौर हाई कोर्ट का फैसला फैक्चुअली दुरुस्त नहीं था, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के अंदर उन्होंने अपनी हदूद से तजावुज़ किया। जो बातें चीफ जस्टिस वर्बली कहते रहे, आप यकीन करेंगे कि तहरीरी फैसले के 4 सफ़ात के अंदर ऐसा कुछ भी दर्ज नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को चीफ जस्टिस ने डिस्कस किया जजमेंट के पैराग्राफ नंबर 7 में, और उसका तर्जुमा मैं आपके सामने एज इट इज़ रख देती हूँ, और अगर ये आपकी समझ में आए तो मैंने ट्वीट भी किया, मुझे भी समझाइएगा। पैराग्राफ नंबर 7 के अंदर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर ऑब्जर्वेशन देते हुए चीफ जस्टिस तहरीर करते हैं कि अदालत ने नोट किया कि मुअज़्ज़िज़ लाहौर हाई कोर्ट ने फैसले में जो हतमी नताइज दर्ज किए हैं वो फ़रीक़ैन के मुतनाज़ा दावों की जड़ तक जाते हैं, ताहम यानी दोनों फ़रीक़ैन के मौक़िफ़ की जड़ तक पहुँच जाते हैं, यानी मेरिट्स को टच करते हैं। ताहम इन नताइज की कानूनी हैसियत और सदाकत पर कोई राय दिए बगैर हमारा इस मरहले पर सिर्फ इतना ही ताल्लुक़ है या इतना ही कह देना काफ़ी है कि ये नताइज ज़मानत के मरहले पर रिकॉर्ड किए गए। यानी इस जुमले का इन एनी वे मैंने इसको खुद पहले ट्रांसलेट किया, देन आई ऑप्ट फॉर सम ऑनलाइन हेल्प्स कि वो मुझे ट्रांसलेट करके दें, मुझे समझ आए। कुछ सीनियर जूनियर से पूछा, कुछ बात करने की कोशिश की, कुछ समझने की कोशिश की। इस पैराग्राफ का कोई तुक नहीं है, कोई मतलब नहीं बन रहा है। शायद चीफ जस्टिस ये कहना चाह रहे होंगे कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो जुरिस्डिक्शन से तजावुज़ किया, हम ये नहीं करेंगे। तो बजाय इसके कि ये कहा जाता कि हम वो नहीं करेंगे जो लाहौर हाई कोर्ट ने किया, सुप्रीम कोर्ट ने अजीबो गरीब किस्म की मंतक पेश की और एक तरह से लाहौर हाई कोर्ट को क्लीन चिट दी ही दी। लेकिन पूरे फैसले के अंदर जहाँ इमरान खान के बारे में ये लिखा गया कि चूंकि रूल ऑफ कंसिस्टेंसी फॉलो हो रहा है, बाकियों को जमानते हुए इमरान खान की भी जमानत जो है वो दी जाती है, उनके लिए भी रूल ऑफ कंसिस्टेंसी पॉजिटिवली यहाँ अप्लाई होता है। और फिर कहा कि इमरान खान के जो ये दरख्वास्तें हैं इनको अपील में कन्वर्ट करके अलाउ किया जाता है और इमरान खान हर मुकदमे के एवज़ जो है वो ज़मानती मुचलके जमा करवाएंगे 1-1 लाख रुपए के, और उनकी ज़मानत हो जाएगी। यानी इमरान खान को मजमूई तौर पर 8 लाख रुपए ज़मानती मुचलकों के तौर पर जमा करवाने हैं और इस तरह से उनकी ज़मानत हो जाएगी। अब ये तो हो गया ना सुप्रीम कोर्ट का फैसला, लेकिन फैसले के अंदर जो एक क्लीन चिट दी गई है वो इस निज़ाम को दी गई है और निज़ाम का जो है वो हाल कुछ ये है कि जहाँ ये क्लीन चिट दी जा रही है वहाँ पे जो मामला और मुद्दा है, चीफ जस्टिस मेरिट्स पर इसलिए नहीं जाना चाह रहे थे कि जब कभी मेरिट टच होंगे तो 9 मई के बारे में बात होगी, 9 मई के बारे में बात होगी तो 9 मई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना मौक़िफ़ रखेगी कि फॉल्स फ्लैग था और दूसरी जानिब मौक़िफ़ रखेगी कि रियासत पर हमला था। दूसरी जानिब के पास साबित करने को क्या है, इमरान खान की चंद तकारीर जो उन्होंने नेशनल टेलीविजन पर की और उसके अलावा कुछ ट्वीट्स और 9 मई के वाक़यात की चंद एक फुटेज, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और दूसरी जानिब यानी इमरान खान जो फॉल्स फ्लैग कहते हैं उनके पास साबित करने को ये है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता गया वो छूटता गया, तो 9 मई एक्चुअली कहीं एग्जिस्ट करता नहीं है, ये रियासत की सिर्फ एक अना और रिट है, वो उन्होंने खुद ही किया साबित करने के लिए जो इमरान खान का बयानिया है। चीफ जस्टिस ने सारी हज़ीमत से खुद बड़ा जो है ना वो सक्सेसफुली बचा लिया और बचा करके उन्होंने जो है वो खुद को निकाल कर यहाँ से एक जो है वो फैसला दे दिया। अब जो ये सब हो गया उसके बाद इमरान खान की रिहाई के लिए अब मैंने आपको शुरू में कहा ना कि इमरान खान पे सिर्फ ये मुकदमा नहीं था बल्कि इमरान खान पे दीगर मुकदमात भी हैं। यानी इमरान खान के 8 मुकदमात में ज़मानत के बाद शायद लोग ये तस्वुर कर रहे हैं कि इमरान खान के ऊपर अब जो एक बकिया मुकदमा रह गया है उनके वकील सलमान सफ्तर के मुताबिक वो 190 मिलियन पाउंड केस का मुकदमा है, जो कि फैक्चुअली दुरुस्त नहीं है। इमरान खान के ऊपर जो मुकदमात हैं उनमें सबसे बड़ा मुकदमा 9 मई में ही GHQ हमला केस है, जिसमें
जो है वो 9 मई और उसके अलावा 9 मई के 12 मुकदमात इमरान खान पर मजीद हैं। तो उन 12 मुकदमात में अभी इमरान खान की कोई जो है वो ज़मानत नहीं हुई। उसके अलावा तोशाखाना केस के अंदर जो है वो इमरान खान की जो तोशाखाना 2 चल रहा है उसमें इमरान खान गिरफ्तार हैं, उनकी ज़मानत उस केस में भी नहीं है, बल्कि ज़मानत उनकी इस केस में हो गई थी, लेकिन तोशाखाना 2 का चूँकि ट्रायल चल रहा है और इमरान खान अलकादर यूनिवर्सिटी यानी 190 मिलियन पाउंड केस में ज़मानत उनकी होना बाकी है। और उसके अलावा इमरान खान की जो 2 मुकदमात, एक तो 4 अक्टूबर का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज था, फिर 26 नवंबर का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज था। इन दोनों में भी इमरान खान की ज़मानतें जो है वो अब तक नहीं करवाई गई हैं, इनफैक्ट दायर भी नहीं करवाई गई इत्तला के मुताबिक। तो इमरान खान की लीगल टीम का हाल ये है कि अभी वो इमरान खान के मुकदमात की ज़मानतें भी पेंडिंग हैं, उनका लीडर जेल में है और जश्न मनाया जा रहा है उन 8 मुकदमात की ज़मानतों पर। और चीफ जस्टिस क्रेडिट भी ले रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज इंसाफ का बोल भी बाला करवा दिया अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से और इंसाफ के ऊपर और अदालतों के ऊपर अपने एतमाद का इजहार भी कर दिया उन अदालतों के ऊपर जिनके बारे में मुसलसल उनके जो बानी है यानी इमरान खान है, पैट्रन इन चीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनका ये फरमाना है कि ये अदालतें जो है वो टोटली आसिम लॉ के ज़रिए चल रही हैं और इनमें कोई आइन और कानून नहीं है और अदालतें महकूम है मौजूदा रियासत और हुकूमत की। तो बहरहाल ये मुद्दा हो गया अदालती साइड से। आज ही के दिन में 9 मई के मौफ़ी से मुतालिक जो तरदीद आई, हमने पिछली वीडियो में भी बात की, बहुत एक्सटेंसिवली उस बैकग्राउंड में नहीं जाना चाहती, लेकिन एक और जो आज के दिन में खबर आई वो ये थी कि DGISPR ने तरदीद कर दी। तो DGISPR की तरदीद के बाद जहाँ हम तो उस बात को, ज़ाहिरी बात है, उस मौक़िफ़ को तस्लीम ही नहीं कर रहे, क्योंकि एक सहाफ़ी है इस मुल्क के अंदर जहाँ सच बोलना, मतलब एक मेरी ट्वीट कीजिए किसी ने कमेंट किया हुआ था, बिल्कुल दुरुस्त है, जिस मुल्क में सच बोलना इतना मुश्किल है उस पर मुकदमात हो जाते हो, वहाँ आर्मी चीफ को जो कि इस मुल्क की सबसे ताकतवर शख्सियत है उनको मंसूब करके कोई झूठ कैसे लिख सकता है। तो जो लिखा गया, सोहेल वड़ाइच ने खुद अपने कॉलम के अंदर दर्ज किया कि 2 घंटे उनकी आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हुई, उसमें उन्होंने सवालात किए, उनको जवाब मिला। DGISPR कहते हैं कि कोई इस तरह का 1-on-1 इंटरव्यू नहीं हुआ, लेकिन जो आर्मी चीफ को यानी फील्ड मार्शल को ब्रसल्स में, बेल्जियम में जो होस्ट कर रहे थे, सरदार ज़हूर इकबाल उनका नाम है, उनका अफसर आलम साहब ने 3 दिन कबल इंटरव्यू किया और उन्होंने उस इंटरव्यू के अंदर दावा किया कि आर्मी चीफ को जब ब्रसल्स में वो तकरीब थी जिसमें कई 100 लोग थे, जब वो तकरीब कंक्लूड हो गई थी तो उस तकरीब के बाद आर्मी चीफ, सरदार ज़हूर की फैमिली और मोहसिन नकवी जो कि वफाकी वज़ीर दाखिला है और सोहेल वड़ाइच, ये चंद लोग जो है वो एक अलग डिनर पर मिले और वहाँ पर सोहेल वड़ाइच ने अपने अज़ली अंदाज से जो है वो सवालात किए और उन सवालात के जवाबात में आर्मी चीफ ने वो सब बातें कही जिनका दावा सोहेल वड़ाइच अपने कॉलम के अंदर कर रहे हैं, जिसके अंदर आर्मी चीफ ने सज़ा, जज़ा और मुआफ़ी का मुतालबा और वो सब बातें की कि मुआफ़ी तो जो है वो मांगने का सिलसिला कहाँ से चलता चला आ रहा है, हमारा इस्लाम इसकी तालीमात देता है, तो मुआफ़ी मांगे तो मामलात आगे को चल सकते हैं। तो बहरहाल ये सारी बातों की तरदीद जो है वो हक़ाइक़ के साथ अब कर दी गई है। तो वो जो एक DGISPR ने आज गुफ्तगू फरमाई वो एक डैमेज कंट्रोल के अलावा कुछ नहीं था, और जो इमरान खान के 8 मुकदमात में ज़मानत दी गई वो भी अगैन डैमेज कंट्रोल के अलावा कुछ नहीं था। सबको पता है इमरान खान ने कौन सा अभी छूटना, और इमरान खान के 20 मुकदमात अभी बाकी हैं जिनमें ज़मानतें नहीं हुई हैं। तो बहरहाल जो रिलीफ था वो बिल्कुल कम वक्त के लिए था। और आखिर में अब से कुछ देर कबल इमरान खान की बहन है अलीमा खानम साहिबा, उनके घर पर हमले की भी इतलात हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने ट्वीट की है कि अलीमा खानम की लाहौर की रिहाइशगाह में उनके घर पर कुछ सादा लिबास में मलबूस अफराद एंटर हुए हैं। उन्होंने उनके घर में जो है वो तोड़फोड़ भी की, उनके मुलाजमीन को मारा पीटा भी है और उनके घर वालों को जो है वो हिरासा किया और उनके बेटे शाहरेज को जो है वो उठाकर भी ले गए। तो ये रियासत अपनी एक तरफ ये सारे काम भी करी है और दूसरी जानब कह रही है कौन सी माफ़ी, हमने तो कोई मुतालबा नहीं किया, हमारी तो कोई इस किस्म की चीज़ें और बातें नहीं है और 9 मई करने वालों को किसी सूरत छोड़ा नहीं जाएगा। तो जहाँ इमरान खान को जेल में मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है, उनकी अहलिया को जो है वो हर किस्म का फिजिकल टॉर्चर भी किया जा रहा है, मेंटल टॉर्चर भी किया जा रहा है। दोनों की उम्र की का हिस्सा वो है कि दोनों ही की तबीयतें भी नासाज हैं, ठीक भी नहीं है। वहीं पर बाहर उनकी फैमिलीज़ को भी मुकम्मल तौर पर जो है वो ज़दोकोब किया जा रहा है। तो ये मामला है अलीमा खानम साहिबा के गालिबन ये वही बेटे हैं जिनके ऊपर मुकदमात में थे, जो अचानक से बाहर से वापस भी आए थे। तो अब देखना है चीज़ें किस तरीके से अनफोल्ड होती हैं। रियासत की तरदीद किस तरीके से बैकफायर हुई मैंने आपको बताया, और 9 मई के मुकदमात में चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान ने आज किस किस तरह से क्लीन चिट दी और जिस यकीन दहानी के साथ वो चीफ जस्टिस बने थे, उन्होंने उस यकीन दहानी को कैसे जो है वो पूरा किया, अपने वादे पे रियासत के साथ कैसे कायम रहे, उसके भी तफसीलात मैंने आपके साथ शेयर की। फिलवक्त मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।